बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी खबर और अहम खबर ये है कि अहम हलकों की जानिब से कप्तान को खुशखबरी। मामला क्या है, कुछ तफसीलात हैं, अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना, बल्कि पूरी जो PDM है वो फारिग हो चुकी है और इनका पत्ता साफ किया जा चुका है। एक अहम पैगाम PDM को पहुंचा दिया गया है कि अब बस और अब आपके नामों के ऊपर जो कांटा है वो लग चुका है। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आपके सामने रखूंगा और आखिर में कैसे फैसला साजों की जानिब से जो अपनी पॉलिसी है वो तब्दील की गई है और आखिर अचानक से ये जो पॉलिसी है इसमें ये बड़ी तब्दीली क्यों आई है। आपको याद होगा, मैं आपको मुसलसल ये बताता रहा हूँ कि हुकूमत के ख़त्म होते ही बहुत सारी चीज़ों में आपको तब्दीली नज़र आएगी और पहली बड़ी तब्दीली ये हो चुकी है कि फ़ैसला साजों की पॉलिसी तब्दील और इस पॉलिसी के मुताबिक PDM के ऊपर जो क्रॉस है वो लग चुका है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसकी रीज़न क्या है और क्यों ये क्रॉस लगाया गया, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि कैसे नवाज़, जरदारी, मौलाना और जो PDM है इनके नामों के ऊपर क्रॉस लग चुका है। सबसे पहले तो जो तकरीब हुई कल, जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, नए जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इस तकरीब में सदर मुमलिकत भी थे, आर्मी चीफ भी थे, शहबाज शरीफ भी थे। लेकिन इस तकरीब के अंदर बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो मौजूद नहीं हैं। यहाँ तक कि सिर्फ चंद रहनुमा, सिर्फ चंद कोई 2-4 रहनुमा होंगे जो मौजूद थे और बाकियों को असल में दावत ही नहीं दी गई इस हल्फ बर्दारी तकरीब में और मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया इस हल्फ बर्दारी तकरीब में शहबाज शरीफ को। यहाँ तक कि जो मेहमान वगैरह भी आए हुए थे उनमें उनकी जानिब से भी जो तवज्जो का मरकज़ थे वो या तो आर्मी चीफ थे या निगरान वज़ीर आज़म थे या प्रेसिडेंट थे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बाकी शहबाज शरीफ जो थे वो बिल्कुल भी तवज्जो का मरकज़ नहीं थे और उस तकरीब में बिल्कुल साइड लाइन किया गया शहबाज शरीफ को और इसी वजह से ही शहबाज शरीफ वहाँ से परेशानी की हालत में निकले और बहुत जल्दी शहबाज शरीफ वो तकरीब छोड़कर चले गए और उस तकरीब के ज़रिए भी एक मैसेज था कि शहबाज शरीफ साहब अब बस, आप जो ये कहते हैं कि मैं आंखों का तारा हूँ, असल में अब आप आंखों का तारा नहीं रहे, ना आप, ना आपके भाई, ना आपकी जमात या ना ही PDM। तो इस तकरीब में ये साफ साफ जो पैगाम है वो शहबाज शरीफ को दे दिया गया। दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ का कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहा है और नवाज़ शरीफ जल्द वापस आ रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ 15 सितंबर के बाद आएगा और जो उसकी रीज़न दी जाती थी कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायरमेंट के बाद नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। तो अब ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा। नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि नवाज़ शरीफ के हवाले से जो रास्ता साफ़ करने की कोशिश की जा रही थी वो रास्ता तो साफ़ नहीं हुआ बल्कि नून लीग या शहबाज शरीफ जो है इसका रास्ता भी अब बंद हो चुका है। ये साफ साफ बताया जा चुका है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बहाना किया जा रहा था नवाज़ शरीफ के हवाले से कि 15 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर होंगे और उसके बाद नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और इल्ज़ामात मुख्तलिफ लगाए जाते थे और बातें जो है वो की जाती थी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के हवाले से। लेकिन असल मामला ये था कि जो एक्सेप्टेंस है नवाज़ शरीफ की वो नहीं हो रही और हुकूमत में जब ये थे, शहबाज हुकूमत जब थी तो उस वक्त बहुत सारी उम्मीदें और आस थी और बातचीत और सारे मामला जो थे वो चल रहे थे। लेकिन एकदम से जैसी ही ये हुकूमत ख़त्म हुई और ख़ास तौर पर जो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती हुई, इस तैनाती ने तमाम जो इशारे थे या तमाम जो माइंड सेट था फ़ैसला साजों का वो क्लियर कर दिया कि आइंदा जो मरहला है, जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें क्या होने जा रहा है, उसमें कौन कौन इन होगा। और एक चीज़ जो कि वाज़े इशारा मिल चुका है वो ये है कि ये जो PDM की जमातें हैं ये नहीं होंगी और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि अवामी लेवल पर जो एक नेगेटिविटी आप कहें अवाम के दिलों में मौजूद है
उसको किसी तरीके से ख़त्म करना है। और एक 2 रोज़ कबल भी मैं ये ख़बर दे चुका हूँ कि कैसे जो एहतसाब का सिलसिला है इन लोगों का वो भी शुरू होने जा रहा है। जिन्होंने करप्शन की, जो करप्ट टोला था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की, उनका भी एहतसाब शुरू होने जा रहा है। और ये भी इतलात है कि बहुत सारे जो वज़ीर थे उन वज़ीरों ने मुल्क भी छोड़ दिया है। और इस तकरीब में भी आप देख लें कि 80 के करीब काबीना थी शहबाज शरीफ की, लेकिन कोई गिने चुने ही लोग थे या वज़ीर थे जो कि इस तकरीब में शामिल हुए और उनको इस तकरीब में बुलाया गया। तो साफ पैगाम है कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। और इस हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, कल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर 2-4 बातें उन्होंने की है। और अगर उन 2-4 बातों को समझा जाए और थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो उनकी जानिब से भी ये साफ साफ आप कहें कि इशारा दे दिया गया है कि कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन असल में जो एक्सेप्टेंस है नवाज़ शरीफ की वो नहीं हो रही। और ये जो अदलिया के हवाले से कहते थे, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से जो कुछ इन्होंने कहा, तो ये ख़ुद माने भी हैं ख्वाजा आसिफ साहब कल के असल में वो मसला नहीं है। असल में जो मसला है वो कहीं पर और है, कहीं और से जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं हो रही। और वो ये कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर जब तक ज़ीरो नहीं होगा नवाज़ शरीफ नहीं आएंगे। अब रिस्क फैक्टर अगर बकौल आपके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो थे उनकी मौजूदगी में आपको ख़तरा था, तो वो तो जा रहे हैं 15 के बाद 16 उनकी रिटायरमेंट है, 17 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आ जाएंगे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बड़ा खुलकर आप कहते थे कि वो आएंगे और फिर नवाज़ शरीफ को इंसाफ मिलेगा और जो नाअहली है वो ख़त्म होगी और सारी चीज़ें होंगी। तो अगर वो जा रहे हैं और जो चीज़ें आप कहते थे वो हो रही हैं, तो फिर ये जो रिस्क फैक्टर है, ये किस रिस्क फैक्टर की आप बात कर रहे हैं कि ये जब तक ज़ीरो नहीं होता? तो असल में रिस्क फैक्टर यही है कि जहाँ से इजाज़त मिलना थी वहाँ से जो इजाज़त है वो नहीं मिल रही, बल्कि उल्टा जो शहबाज शरीफ हैं वो भी अब आउट हो चुके हैं। तो ये नाजरीन कुछ अहम तरीन चीज़ें थी। और ना सिर्फ ये नवाज़ शरीफ के हवाले से या नून लीग के हवाले से है, बल्कि मौलाना जो हैं जो बेतहाशा करप्शन निगरान हुकूमत में इनकी जानिब से की गई, उनके हवाले से भी सेम चीज़ है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इनका जो एक प्लान था, जो ये हुकूमत में आने के बाद जो अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाए और उसके बाद इन्होंने जो हुकूमत बनाई, इनका ख्याल ये था कि निगरान सेटअप में भी इन्हीं की काबीना बनेगी और इन्हीं के निगरान वज़ीर आज़म होगा और वज़ीर फिर से इनके शामिल किए जाएंगे और ऐसे ही लूट मार का बाज़ार ये गर्म रखेंगे। तो ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा। और जो वो सारी मुलाकातें दुबई में ये कर रहे थे, यहाँ पर मुलाकातें कर रहे थे, बंदर बांट कर रहे थे, हुकूमत जाते ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुकी हैं। निगरान काबीना में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ये पैगाम भी दे दिया गया है, एक इशारा इनको मिल गया है। जैसे निगरान वज़ीर आज़म आए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इसी तरह से जो निगरान काबीना होगी उनमें भी इनके लोग नहीं होंगे, बल्कि कुछ लोगों के नाम मैंने आपको गिनवाए जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो टेक्नोक्रेट्स आप कह लें, जिनमें हफीज़ शेख का भी नाम था, जिलानी साहब का भी नाम था। तो इस तरह के ही जो लोग हैं वो निगरान काबीना में भी आएंगे। और रग यही रहा है, इशारे यही मिल रहे हैं कि जो सेटअप है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा और सेटअप लंबा चलने के बाद ही कुछ अहम जो फ़ैसले हैं वो लिए जाने हैं और इन अहम फ़ैसलों के बाद ही जाकर जो इलेक्शंस हैं वो होने के इम्कानात हैं। इमरान खान साहब के लिए अहम हलकों से खुशखबरी है कि एक तरफ अगर इनके नामों के ऊपर ये जो कांटा है वो लग चुका है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से ये दावे सामने आ रहे हैं कि उनको जो पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं या उनको जो राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरे नंबर पर ज़ाहिर सी बात है, अगर तो ये सारे जो हैं इनके नामों के ऊपर क्रॉस लग चुका है तो कोई ना कोई तो अगर इलेक्शंस होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सब इलेक्शंस जीतेंगे। तो ये एक अच्छी ख़बर भी है इमरान खान साहब के लिए कि वैसे ही उनकी जो पॉपुलैरिटी है ये सारे अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो तब भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने से ये नहीं जीत सकते। और निगरान सेटअप चूँकि अब आ चुका है तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी मज़ीद जो तब्दीलियाँ हैं वो आप इस तरह से भी देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, गिरफ़्तारियाँ हुई, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई, तो इन तमाम तर चीज़ों में भी आहिस्ता आहिस्ता जो नरमी है वो आना शुरू हो जाएगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो वैसे ही पॉपुलर हैं, वैसे ही वो अगर इलेक्शन अभी भी लड़ते हैं तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जीतेंगे। दूसरी तरफ जो PDM है ये परेशानी के आलम में अब मारे मारे फिर रहे हैं कि
इन्होंने अपने साथ ही क्या कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता इनको ये एहसास भी होना शुरू हो जाएगा। बज़ाहिर तो इनको लगता था कि इमरान खान साहब को इन्होंने माइनस करवा दिया है, उसको जेल में डाल दिया है, क्रैकडाउन कर लिया है, लेकिन अब जिस तरह से सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती जा रही है, ख़ास तौर पर जो इशारे इनको मिल चुके हैं कि आपके नामों के ऊपर अब क्रॉस हो चुका है, क्योंकि अवामी लेवल के ऊपर ये जो दबाव था कि करप्ट टोले को मुसल्लत किया गया, तो इस मामले को भी लेकर जो फैसला साज है, जो अहम हल्के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं और उन्होंने अवाम के अंदर भी अपना जो एतमाद है वो बहाल करना है। और सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और इनको आउट इस वक्त रखा गया है और ये जो निगरान सेटअप है ये आएगा और फिर उसके बाद जब इलेक्शन होंगे, बेशक डिले भी अगर ये इलेक्शन करते हैं तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब को आउट नहीं रखा जा सकेगा इलेक्शन से। और इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन लड़ेंगे तो एक तो ये टोला आपस में भी लड़ना शुरू हो चुका है, तो ये नहीं होगा कि ये सारे के सारे एक सीट के ऊपर अपना मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करें और इमरान खान साहब के अगेंस्ट आए। ऐसे भी आते हैं तो फिर भी इन्होंने हारना है, लेकिन अब वो चीज़ भी नहीं रही। अब ऐसा भी नहीं होगा, ये अलग-अलग होंगे और इमरान खान भी होगा और आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के जो वापसी है वो भरपूर अंदाज में होगी। तो इस वक्त जो मंजरनामा है वो मैंने आपके सामने रखा और ये मंजरनामा इमरान खान साहब को सूट भी कर रहा है, इमरान खान साहब के हक़ में भी जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है उस हवाले से भी कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज से जो अदालती दिन है उसका आगाज़ हो चुका है और इसी वीक में इमरान खान साहब की ज़मानत के मैटर भी लगेंगे, अपीलें भी लगेंगी। तो उसमें हो नहीं सकता कि 2-3 समातें भी अगर या 2-3 उसमें तारीख़ें भी डलती हैं तो उसके बावजूद भी जो इमरान खान साहब की रिहाई है वो होना ही होना है। जिस तरह से ये फ़ैसला दिया गया, जिस तेज़ी से ये फ़ैसला दिया गया, बहुत सारे लूज पोल्स जो हैं वो इस फ़ैसले के अंदर मौजूद हैं। लेकिन खैर अगर इस केस के अंदर इमरान खान साहब को ज़मानत मिलती भी है तो उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से और कई केसेस खोले गए हैं, उनमें भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन खैर ज़्यादा देर इमरान खान साहब को भी जेल में रखा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ फैसला साजों की जानिब से अचानक से ये जो शिफ्ट है ये क्यों हुआ है, इसकी रीज़न भी आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि मैं अर्ज़ भी कर चुका हूँ कि अवामी लेवल के ऊपर जो दबाव था और जो शदीद दबाव था, ख़ास तौर पर जाहिर सी बात है अवाम की हिमायत के बगैर आप चल नहीं सकते और अवाम की जो हिमायत है वो लाजमी है। एक तो अवाम की जो हिमायत है वो हासिल करना है और दूसरे नंबर पर इवन के मार्शल लॉ के टाइम पर भी इतनी ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी अवाम के दिलों में अहम हलकों के हवाले से नहीं थी जितनी कि अब इस वक्त हो चुकी है, ख़ास तौर पर इस करप्ट टोले को मुसल्लत करने और एक बदतरीन जो दौर था पॉलिटिक्स का, ये जो 16 माह थे, इसके बाद जो अवाम के दिलों के अंदर जो एक नेगेटिविटी या आप कहें कि एक जो है वो इन लोगों की वजह से जो अलहदगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवाम का, तो इस हकूमत के मुसल्लत होने के बाद ये जो नेगेटिविटी और ये जो बॉन्ड टूटा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये जो एतमाद है वो वापस बहाल हो। और ये एतमाद कभी भी उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकता जब तक कि ये जो सारे का सारा टोला है इनका एहतसाब ना हो और इनको जो है वो साइड पर ना किया जाए। तो इस वजह से ये एक चीज़ भी ज़रूरी थी और इसी वजह से ही ये जो फ़ैसला है वो किया गया। अब दूसरी तरफ इसमें इमरान खान साहब के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि जाहिर सी बात है आपकी यही चंद पॉलिटिकल जमातें हैं, तो अगर ये साइड पर होती हैं और इमरान खान भी साइड पर हो जाते हैं तो फिर बीच में से कौन निकलेगा, किसी एक को तो आना ही है। और अवाम के दिलों में जो इमरान खान साहब की मोहब्बत है या जो मकबूलियत है वो वाला प्रेशर भी ज़रूर है। तो अगर इमरान खान जो है वो आगे उनको स्टिल अभी भी रोका जाता है तो ये जो फ़ैसला किया गया या जो एतमाद बहाल करने की कोशिश है इस वक्त, तो वो सारी की सारी कोशिश के ऊपर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि इस वक्त अवाम अगर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो रास्ता हमवार होने का सिलसिला है इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, वो इस वक्त शुरू हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो मुस्बत पेशरफ्त है वो भी आज आप जो है वो इस हवाले से देखेंगे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा वज़ीरों के हवाले से आपको बताया कि बहुत सारे जो वज़ीर हैं वो बैरून मुल्क चले गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है जी कि वो भी लंदन रवाना हो जाएंगे
और उसकी जो रीज़न है वो ये बताई जा रही है कि उनकी जो अहलिया हैं वो बीमार हैं, तो शायद इस वजह से वो भी उनके इलाज के लिए बाहर जाएं। नवाज़ शरीफ की वापसी नहीं होने जा रही। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।